रीसेंट वाकया हुआ है राशिद मिनाज रोड पे बहन भाई का। उस बच्ची की 1 महीने बाद शादी थी स्पीकर साहब, शादी थी उसकी। थोड़ी देर के लिए रियलाइज करें, छोड़ दे सियासत भाड़ में गई, थोड़ी देर के लिए रियलाइज करें कि वो हमारी अपनी बहन थी। अपने घर का में जाएगा तो पता लगेगा डिप्टी स्पीकर साहब। कोई मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत हसास टॉपिक है। गवर्नमेंट इसको फिर पॉलिटिकल एंगल दे देती है। गुज़िश्ता रोज डंपर हादसे में भाई बहन की हलाकत पर अली खुर्शीदी सिंध असेंबली में आपदीदा हो गई। कहते हैं एमक्यूएम डंपर से कुचले जाने के मसले को लिसानी मसला नहीं समझती, ये इंतजामी नहीं इंसानी मसला है। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती के सामने राशिद मिनहास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन और भाई की जाँ बहक होने का मुकदमा। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फिरदौस को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी तरह शर्जील मेमन इस मामले पर कहते हैं कि अगस्त के बाद वही डंपर चलेगा जिसमें ट्रैकर और कैमरे लगे होंगे। शर्जील मेमन की एमक्यूएम पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तनकीद, अपोजिशन का तकरीर के दौरान शोर शराबा। इसी तरह महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद ने अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी का नस्ली इम्तियाज सिंध को तकसीम कर देगा। डंपर चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवानों को फौरी रिहा किया जाए। वकला को कराची के उन बेटों की कानूनी मदद की हिदायत। दोस्तों ये सारे मामला क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं गुज़िश्ता रोज डंपर हादसे में भाई बहन की हलाकत पर अली खुर्शीदी सिंध असेंबली में आपदीदा हो गई। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत डंपर वालों से मुज़ाकरात करती है मगर जाँ बहक घर वालों से नहीं मिलती। डंपर वाले धमकियां देते हैं और वजीर उनसे मीटिंग करते हैं। इस मसले पर सियासत छोड़ दें, आपकी हुकूमत है। उन्होंने मजीद कहा कि एमक्यूएम डंपर से कुचले जाने के मसले को लिसानी मसला नहीं समझती, ये इंतजामी नहीं इंसानी मसला है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा कि इंतजामिया के अफसरान अपोजिशन नहीं हुकूमत लगाती है। हमने इस मसले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। शर्मगेजी को न एमक्यूएम ने सपोर्ट किया न कभी करेगी। यहाँ हर मुख्तलिफुल लिसान लोग रहते हैं। अली खुर्शीदी ने मजीद कहा कि 200 से ज्यादा हादसात में शहीद होने वालों के घर सिंध हुकूमत पुरसा देने तक नहीं गई। हमने सियासत करनी होती तो इस मसले के हल के लिए हुकूमत से ताउन न करती। सीनियर वजीर समेत पूरी सिंध हुकूमत असेंबली को जवाबदेह है। डंपर वालों को मुआवजा देने से पहले कुचले जाने वालों को मुआवजा देना चाहिए। हम सिर्फ बार बार ये कह रहे हैं कि आप इसको इंतजामी समझ रहे हैं, हम इसको इंसानी मसला समझते हैं, क्योंकि मरने वाला पाकिस्तानी है, काम शहरी है। दूसरी बात जिसपे मैं जाती तौर पे बताऊं, मैं सरापा एहतजाज हूं। एक जाने डंपर हादसा होता है, डंपर वालों से वो अपना शोर करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हाईवे बंद कर देते हैं, मिनिस्टर साहब उनसे मीटिंग करते हैं और बिल्कुल राइट है उनका, वो मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है ये। उसके बाद उस मीटिंग के बाद ये बताते हैं कि जी हम उनको कंपनसेट करेंगे जिन डंपर वालों के साथ वो वाकया हुआ है। फेयर इनफ। वो जो 200 से ज्यादा अमवात इस शहर में हो चुकी है, 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी है इस शहर में डंपर हादसात में, ये मौजूदा हुकूमत वक्त किसी एक के घर पे पुरसा देने भी नहीं गई है, किसी एक के घर पे पुरसा नहीं देने गई है। कहीं कंपनसेशन आपको डंपर वाले की तो कंपनसेशन याद आ जाती है, फेयर इनफ, गवर्नमेंट दे सकती है। वो जिसका ये जो रिसेंट वाकया हुआ है राशिद मिनाज रोड पे बहन भाई का, उस बच्ची की 1 महीने बाद शादी थी स्पीकर साहब, शादी थी उसकी। थोड़ी देर के लिए रियलाइज करें, छोड़ दे सियासत भाड़ में गई, थोड़ी देर के लिए रियलाइज करें कि वो हमारी अपनी बहन थी। अपने घर का में जाएगा तो पता लगेगा डिप्टी स्पीकर साहब। कोई मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत हसास टॉपिक है। गवर्नमेंट इसको फिर पॉलिटिकल एंगल दे देती है। हम तमाम मामलात में आपको सपोर्ट कर तो रहे हैं जनाब, हमने सियासत करनी होती नहीं आते जिया साहब। हम आपके उस मीटिंग में हम बैठे, पीटीआई के हमारे दोस्त बैठे, जमात इस्लामी के दोस्त हमारे बैठे थे, दीगर जमातों के लोग बैठे थे, हमने नहीं बनाया इसको सियासी। तो खुदारा आप हुकूमत है, आपसे सवाल होगा। और फिर हमारे सीनियर मिनिस्टर ने एक और बात की थी, वो मैं चाहूंगा कि उसको क्लियर करूं कि भाई हम कंपनसेट कर देंगे। हम क्यों बताएं भाई, आप आंसरेबल है इस असेंबली के, आपको बताना होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि आप आंसरेबल नहीं है? हम क्यों बताएं, क्यों नहीं बताएंगे भाई? ये गवर्नमेंट जो है इस असेंबली के आंसरेबल है, आपको बताना होगा। हम छुप के कर देंगे, मतलब यार नेकी कर रहे हो गवर्नमेंट, यहाँ सैकड़ों जो है माओ के लाल छीन लिए जाते हैं। आपको डंपर वाले पे तो आप प्रोमिनेंट होकर मीडिया पे आके बताते हैं कि जो हम उनको कंपनसेट करेंगे। हाँ, जिनका मर गया उनके लिए कंपनसेशन के लिए हुकूमत वक्त जो है वो लबकुशाई नहीं करती है, तो नहीं करे एहतजाज। दोस्तों दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती के सामने राशिद मिनहास रोड पर डंपर की टंकर से बहन और भाई के जाँ बहक होने का मुकदमा हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फिरदौस को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम के पास से हैवी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं मिला।
मुलजिम के पास LTV लाइसेंस है, वो भी 2016 में एक्सपायर हो चुका है। तफ्तीशी अफसर ने मजीद बताया कि डंपर के मालिक के हवाले से मालूमात करनी है, मुलजिम के कागजात को भी वेरीफाई करना है। हादसे के बाद अवाम के तशद्दुद से मुलजिम की आंख पर चोट लगी है। वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में जाँ बहक होने वालों के चचा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। दोस्तों, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार किया है कि 25 अगस्त के बाद सिर्फ वही डंपर सड़क पर चलता नजर आएगा जिसमें ट्रैकर और कैमरे लगे होंगे। सिंध असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए शर्जील मेमन ने MQM पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तनकीद की और कहा कि हुकूमत अपना काम कर रही है, कोई बदमाशी करेगा तो उसे उसी तरह जवाब भी दिया जाएगा। इस बयान पर अपोजिशन जमात के अरकान ने शोर शराबा किया और नारे लगाए। शर्जील मेमन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज राशिद मिनहाज रोड पर होने वाला ट्रैफिक हादसा अफसोसनाक है। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दहशतगर्द सोच के लोग सड़कों पर आकर 60 डंपर्स को आग लगा देते हैं। क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? उन पर दहशतगर्दी की दफात लगाएंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि हम इस शहर में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। जिनके प्यारे इस अफसोसनाक हादसा में चले गए, क्या वो डंपर जला रहे हैं? बदमाशों के साथ बदमाशों की तरह निपटेंगे। उन्होंने कहा कि डंपर मालिकान ने सड़कें बंद की तो उनसे बात की और सड़कें खुलवाई। हमने उन्हें भी पाबंद किया कि 25 तारीख के बाद सड़कों पर वही डंपर आएंगे जिनमें ट्रैकर लगे होंगे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि एक ड्राइवर को इतना मारा गया है कि वो कोमा में चला गया है। जानबूझकर इस शहर में फसाद फैलाया जा रहा है। MQM ने आज भी इस मामले पर सियासत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सबसे ज्यादा अकलियती बहनें हैं। अकलियतों के हकूक पर करारदाद को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। MQM के अरकान नफरत फैला रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा कि सिंध के सीनियर वजीर की जानिब से डंपर माफिया के सरगना के पास बनफ्से नफीस पहुंचकर डंपर माफिया को नुकसान की फौरी अदायगी की यकीन दहानी और डंपर के नीचे कुचल कर जाँ बहक होने वालों के खानदान को नजरअंदाज करना नस्ली इम्तियाज की बदतरीन मिसाल है। आफाक अहमद ने कहा कि अगर PP ने अपनी रविश न बदली तो इसका नस्ली इम्तियाज सिंध को तकसीम कर देगा। हादसात के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार, डंपर कब्जे में लेने और मुकदमा दर्ज करने की बजाय डंपर माफिया को खुश करने के लिए महाजी नौजवानों पर झूठे मुकदमात कायम करके भीड़ बकरियों की तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी थानों और अदालतों को महाजिर अवाम को नुकसान पहुँचाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे और गिरफ्तार शहरियों को फौरी रिहा किया जाए। आफाक अहमद ने कहा कि अवाम PP और डंपर माफिया के गठजोड़ से अच्छी तरह वाकिफ है। हम अपने नौजवानों को मुतसिब हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। मैं महाजिर लीगल फोरम के वकला समेत कराची को अपना शहर मानने वाले वकला से कहता हूँ कि वो गिरफ्तार नौजवानों के मुकदमात की पैरवी करे और जल्द अज जल्द उनकी रिहाई यकीनी बनाए। आफाक अहमद ने सीनियर वजीर के बयान अब पुराना दौर वापस नहीं आने देंगे पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि पुराना दौर हमने अपने हाथों से दफन किया है जिसमें सिर्फ बर्दाश्त थी। अब सिंध के शहरी अवाम बिलखसूस नौजवानों ने नए दौर का आगाज किया है जहां बर्दाश्त नहीं जवाब मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम भाईचारगी और अखुवत पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई धमकियां देगा कि जला देगा और हुकूमत नोटिस नहीं लेगी तो अवाम चूड़ियां पहनकर घर में नहीं बैठेगी, अपना दिफा तो करेगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।